देखिए ये वाला कोण ये ACB लिख देंगे यहाँ कोण ACB यो x के बराबर यहाँ भी x ही है बराबर x अंश बराबर ACB और x एक ही बात है तो इसमें 1/2 कोण AOB इसका सूत्र हो गया 1/2 कोण AOB यानी AOB का आधा हो रहा है तो 1/2 AOB कितना बताइए यहाँ AOB 70 अंश दे रखा कोण AOB बराबर 70 अंश सही यहाँ रख दो 70 अंश रख दोगे 2 से 70 काट लोगे तो 35 बार कर देगा तो कोण ACB x अंश बराबर 35 तो 35 अंश आ जाएगा हमारी तीसरी आकृति का मान है इसका मान। तीन आकृति आपके सामने बनी हुई थी तीनों में कोई एक कोण तो परिधि पे बना रखा दूसरा केंद्र पे बना रखा तीसरा भी केंद्र पे बना रखा ठीक है तो हमें जो है सूत्र लगा के हमने इनके मान ज्ञात कर दिए ठीक है तो थोड़ा सा ये चित्र जो है आप प्रकाश से बिल्कुल सही करके बनाएंगे गोल करके जो गोल करके बनाओगे तो ये लगेगा बिल्कुल सही ठीक है इसे गोल करके बना लेना। अब तो मैंने समझाने की वजह से आपको बना दिए हैं जिससे आपकी समझ में आ जाना किताब में से देख कर भी चित्र बना सकते हैं किताब में जो है सारे चित्र बने हुए हैं जो हम करा रहे हैं एक बार और समझ लोगे। तीन आकृति सामने दे रखी हैं यहाँ x अंश है केंद्र का ठीक परिधि पर कितना हमारा परिधि का हमारा 40 अंश है और दूसरी पहले इसी आकृति को सोल्व कर लेते हैं x अंश निकालना है क्या का निशान लगा रखा मैंने x बराबर निकालना है कोण ACB दे रखा 40 अंश ACB 40 अंश दे दिया केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है तो कोण AOB जो होगा वो 2 गुणा ACB का हो जाएगा ACB का दुगना हो गया 2 से गुणा कर लिया हमने 40 को तो 80 अंश हमारा AOB निकल कर आ गया जो x का मान है। अब आकृति नंबर 2 है ये तो फर्स्ट आकृति का था पहले का अब इस वाली आकृति में देख लेंगे आकृति नंबर 2 में कोण AOB दे रखा आपका AOB कितना है 105 अंश का है AOB x बराबर दे रखा है ACB x बराबर हो गया ACB बराबर 1/2 यानी x का जो मान निकाल लेंगे जो इसका आधा हो जाएगा 105 का तो हमने AOB का मान जो है 105 रख देंगे और 1/2 पहले है गुणा 2 से 105 को काट लेंगे तो 52.5 आ जाएगा इसका ACB का की मान बढ़ जाएगी। अब इसी प्रकार आकृति नंबर 3 देख लो तीसरी आकृति में ACB ये वाले कोण की मान ज्ञात करनी है ACB की तो ये भी हमारी x ही है बराबर आपके केंद्र पर बन रहा है परिधि का निकालना तो ये इसका आधा हो जाएगा तो 1/2 AOB का मान 70 अंश दे रखा है केंद्र का जो कोण है वो हमारा 70 अंश है 1/2 गुणा 70 2 से काट लेंगे 70 को तो 35 अंश आ जाएगा। तो तीनों आकृति में जहां x आया था जो भी कोण दे रखा था उनकी अलग अलग माप हमें ज्ञात करनी थी वो यहाँ पे सामने दे रखी है ठीक है तो इसे आप समझ सकते हैं और इसे उतार लेंगे सही करके। चलिए इसके बाद में अगला
नहीं तो बनेगी, सही है। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए, प्रश्न नंबर 7 में लिखो, वृत्त की एक जीवा की लंबाई, वृत्त की एक जीवा की लंबाई एक जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, उसकी त्रिज्या के बराबर है। उसकी त्रिज्या के बराबर है। एक जीवा द्वारा लघु वृत्तखंड, एक जीवा द्वारा एक जीवा द्वारा लघु वृत्तखंड पर लघु एक जीवा द्वारा लघु वृत्तखंड पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए, पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है, इसकी आकृति भी बनी है आपके पास सामने, ये सब बना लेंगे। O A B C देख लो, ये क्वेश्चन लिखा हुआ, क्वेश्चन लिख दिया हमने और चित्र भी इसकी आकृति भी आपके सामने बना रखी है। कह रहा है वृत्त की एक जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, ठीक है। वृत्त की एक जीवा की लंबाई, ये जो जीवा है आपकी, ये भी वृत्त की जो जीवा है ये भी तो हुई, इसकी जो लंबाई है वृत्त की त्रिज्या के बराबर। त्रिज्या क्या है, देखिए ओ बी भी हमारी वृत्त की त्रिज्या है और ओ ए ओ भी हमारी वृत्त की त्रिज्या है। ये दोनों आप त्रिज्या तो आपस में बराबर होंगी, ओ ए जो है वो भी बराबर होंगी क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है। और इसकी जो एक जीवा है ये भी, वो भी इसके बराबर दे रखी है, उसमें लिख रखा क्वेश्चन में। तो ये आपस में तीनों जो है बराबर होंगे, ठीक। और जब तीनों बराबर होंगे तो हमारे इसमें कोण क्या बनेगा, देखिए समबाहु त्रिभुज बनेगा। कुछ जानते हैं आप, अगर समबाहु त्रिभुज की क्या पहचान है, समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होगा जिसकी जो है तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। जब आपकी ये वाली त्रिज्या ए ओ और ओ भी जब आपस में बराबर है, ठीक है, ये तो आप क्लियर है क्योंकि त्रिज्याएं आपस में बराबर है। तो ये जो ए बी है, ए बी क्या है, ये इसकी जो जीवा दे रखी है, तो ये भी तो बराबर है, तो ये इसके बराबर है, तो ये भी इसके बराबर, तो ये तीनों आपस में बराबर हो गई। जब तीनों आपस में बराबर होगी तो कैसा त्रिभुज हुआ, समबाहु त्रिभुज हो गया। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों, तो तीनों ए बी, ओ ए और ओ बी और ए बी आपस में बराबर है तो समबाहु त्रिभुज होगा। और समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है कितना होता, 180 अंश होता। तो इसमें इसे सोल्व करेंगे, देखिए आंसर में कोण ओ ए बी डायरेक्ट लिखो प्लस कोण ओ बी ए प्लस कोण ए ओ बी बराबर 180 अंश हो गए तीनों कोण, ठीक। अब ये आपस में बराबर हैं, कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ बी ए बराबर कोण ए ओ बी, ठीक है। यानी बीच में देखिए पहले ए आ गया आपका, ए दे रखा है ये वाला, ये कोण दे रखा है, फिर बी दे रखा है और फिर हमारा ओ दे रखा है। तो ये तीनों कोण हमने यहाँ पे आपस में बराबर कर लिए। क्यों कर दिया आपस में बराबर, क्योंकि त्रिज्या दे रखी है इसने, ए ओ जो है त्रिज्या है
ओ बी त्रिज्या है और एक जीवा इसकी ए बी है, तो जीवा की जो लंबाई है वो वृत्तीय त्रिज्या